हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग आप किसी ऐसे पर्सन को लेकर देखिए जिन्होंने आपको लाइफ में बहुत बड़ा डिसीट, चीटिंग, धोखा दिया है और लॉन्ग टाइम हो चुका है इस बात को, और आप अपनी लाइफ में अब अकस्टम्ड हो चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं। बट दिस इज़ समवन, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको आप भुला तो नहीं पाए हैं। ये डिसीट, ये धोखा आपके साथ आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, आपकी मैरिटल लाइफ को लेकर हो सकता है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, इमोशंस को लेकर हो सकता है, एनीवेज किसी भी तरह से। इस रीडिंग में कर्मा की बात तो नहीं कर रहे हैं, बट ये देख रहे हैं कि आज सेम पर्सन जिसने आपको डिसीट दिया है आपको लेकर किन एनर्जीज में रहते हैं। आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, अपने लवर बिलवेड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए और समवन एल्स के लिए भी। इस रीडिंग से बस यही देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम नो सी हो चुका है और आप इस पर्सन को कंप्लीटली तो नहीं भुला पाए हैं, बट अपनी लाइफ में नॉर्मली आगे बढ़ रहे हैं। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं अब जो भी ये पर्सन है आपको लेकर के किस तरह के इंटेंशंस रखते हैं, नीयत कैसी है इनकी, आपको लेकर के एनर्जीज कैसी हैं, एंड आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं। सो आप थोड़ी देर के लिए इस पर्सन पर कॉन्सेंट्रेट करें। नीदर थिंक नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। जस्ट इन पर्सन का नाम लें और कीप दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इन विजुअलाइजेशन। बस इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनका फेस आप विजुअलाइज करें, नाम लें उनका। लेट्स सी वेर एवर दिस पर्सन इज, जहाँ भी हैं ये पर्सन, किन एनर्जीज में हैं और इन एनर्जीज में जो आपको लेकर के वाइब्रेशंस हैं वो अब कैसे हैं इस पर्सन के। सिक्स ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स ये पर्सन आपसे लॉन्ग टाइम पीरियड तक अटैच्ड रहे हैं, दोनों के बीच बॉन्ड तो अच्छा रहा है और हो सकता है आप दोनों में 6 to 10 ईयर्स तक, 8 to 10 ईयर्स तक का एज गैप है। साथ साथ दोनों के बीच फ्रेंडली बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। इट मीन्स ट्रस्ट एक दूसरे पर, कॉम्पिटेबिलिटी एक दूसरे के साथ बहुत रही है, मन की बातों को बहुत शेयर किया है आपने इन पर्सन से। अब देखते हैं कहाँ हैं और क्या चल रहा है लाइफ में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी ये पर्सन हैं इनकी लाइफ में प्रैक्टिकली जो भी रिलेशनशिप है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी ये कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। 6 ऑफ कॉइंस, जस्टिस, इस पर्सन का प्रैक्टिकल बिहेवियर है जो कि दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में। प्रैक्टिकल बिहेवियर में ये चीज़ें झलक रही हैं। 6 ऑफ कॉइंस बताता है ये पर्सन अब चाहते हैं कि इन्हें गुड रिवर्ट मिले, बिकॉज जो इन्होंने बैड किया था उसका रिवर्ट तो इन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, लॉन्ग टाइम पीरियड से मिल चुका है, और अब ये पर्सन चाहते हैं कि इन्हें गुड रिवर्ट मिले। इस पर्सन के मन की बात है एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ये पर्सन चाहते हैं यूनिवर्सली कि एक मौका इन्हें दिया जाए या एक मौका इस पर्सन को मिले, सो दैट ये पर्सन जस्टिस कर सकें। जस्टिस का मीनिंग है आपके साथ अनफेयर अगर किया है तो फेयर भी करने का इंटेंशन रखते हैं।
अदरवाइज कार्मिक अकाउंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 6 ऑफ कॉइंस और जस्टिस हैं, जिसका मतलब है 6 ऑफ कॉइंस का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन, और जस्टिस का यहाँ लीगल जस्टिस वाला इशू भी हो सकता है। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में लीगल जस्टिस का कोई इशू चल रहा है, उसके चलते अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो चल रहा है इस वक्त। आपके केस में अगर इस पर्सन की थिंकिंग है तो दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। इट मीन्स अगर एक मौका मिलता है तो ये अपनी गलती को सुधारने को तैयार हैं। ये पर्सन पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं। इफ़ मैरिड, अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर जिस तरह से आए हैं एज एन ऑब्स्टेकल एंड रिसेंट पास्ट, इट मीन्स इन दोनों में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं। और दिस इज़ पॉसिबल, ये इसलिए चल रहे हैं बिकॉज इन दोनों के बीच लीगल जस्टिस की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। 6 ऑफ कॉइंस भी यही बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनेटरी थिंग्स उनको लेकर के। इमीडिएट फ्यूचर है द फूल। इट मीन्स जल्दी ही ये पर्सन फ्री होना चाहते हैं और फ्री हो जाएंगे। जल्दी ही ये फ्री होना चाहते हैं और फ्री हो जाएंगे, और आपके साथ जो भी गलत किया है उसको लेकर एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं इम्प्रूव करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज़ आपके पर्सन के सामने अदर ऑफर्स, अदर प्रपोजल्स इस तरह से रखे जाते हैं सो दैट दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कुछ लालच दिए जाते हैं आपके पर्सन को, और इनके साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी इनके क्लोजली रिलेटेड पीपल हैं, सिचुएशंस को क्लियर नहीं होने देते हैं। इट मीन्स इस पर्सन से छुपा करके, बहुत कुछ छुपा करके इस पर्सन का ध्यान बार बार डाइवर्ट कर दिया जाता है, और ये जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में हैं, वहीं ठहरे रह जाते हैं। अदरवाइज इस पर्सन का जो डीप इनसाइड विश है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ये चाहते हैं केयर फ्री होना, जो भी मिस्टेक हुआ है उसको इम्प्रूव करना, उसके लिए विश भी कर रहे हैं यूनिवर्स से। बट यहाँ 4 ऑफ कप्स है। इट मीन्स जो भी ये विश कर रहे हैं वो पूरी हो नहीं पा रही है। आपके केस में जो स्वीट मेमोरीज हैं आप दोनों की, वो इस पर्सन को ऑफ कोर्स हिट करती हैं। लेट्स क्वालिफाई समथिंग, कुछ बातें क्वालिफाई करनी होंगी। फॉर इंस्टेंस, ऑलराइट, आपके पर्सन एक्चुअली बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में आके, केयर फ्री होना चाहते हैं और जो भी मिस्टेक है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। बट जो भी इनसे क्लोजली रिलेटेड पीपल हैं वो इनके सामने इस तरह से लालच देते हैं और साथ साथ इस पर्सन को क्लियर नहीं होने देते हैं। जो भी जिस भी तरह से वो इन्हें ऑक्यूपाई रखते हैं, इन्हें क्लियर भी नहीं होने देते हैं। इट मीन्स आपके पर्सन नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से उनके साथ इन दिनों ट्रिकी बिहेवियर किया जा रहा है। दिस इज़ लाइक टिट फॉर टैट, जैसा इन्होंने किया था आपके साथ वैसा ही इनके साथ चल रहा है अपनी लाइफ में। कर्मा के ऊपर रीडिंग नहीं है ये रीडिंग है कि अब ये पर्सन चाहते क्या हैं, स्पेशली आपको लेकर के थिंकिंग कैसी है। तो लेट्स क्वालिफाई कि आपके पर्सन को जो अदर पर्सन हैं उनसे जुड़े हुए जिस तरह वो कंफ्यूज करते हैं, मिसगाइड करते हैं, व्हाट डज इट मीन। सिक्स ऑफ वाटर है यहाँ पर, फिर से 6 ऑफ वाटर है और साथ साथ यहाँ 4 ऑफ फायर है। इसका मतलब है आपके पर्सन मोस्ट प्रोमिनेंटली मैरिड ही हैं और इनकी मैरिटल लाइफ में जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड रहा है, बार बार उसी को याद दिला करके इस पर्सन को कंफ्यूज किया जाता है। इस पर्सन को कंफ्यूज किया जाता है, इमोशनली कंफ्यूज किया जाता है। द मून भी यहाँ पर है, इमोशनली कंफ्यूज किया जाता है इस पर्सन को, और उन्हीं इमोशंस के चलते ये पर्सन कोई खास एक्शन नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में। इट मीन्स आपके साथ अगर कुछ गलत किया है तो भी इस पर्सन को
इमोशनली अदर पर्सन्स इतना मिसगाइड करते हैं कि आपके साथ जो गिल्ट फील करना होता है, जो अपोलॉजी होता है, माफ़ी मांगना, वो ये पर्सन अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ फाइनल आउटकम है 4 ऑफ कप्स। इट मीन्स जो आपके पर्सन चाहते हैं यूनिवर्स से, वो मौका इन्हें मिल नहीं रहा है। जो भी ये चाहते हैं यूनिवर्स से, वो मौका नहीं मिल रहा है इन्हें। लेट्स क्वालिफाई व्हाट डज दैट मीन। रिन्यूअल है यहाँ पर, द व्हील के साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ है, द लवर्स के साथ है। वेरी नाइस। आप में से कुछ पर्सन्स के पार्टनर ने तो लव लाइफ में ही आपको धोखा दिया है, लव लाइफ में, और ये पर्सन चाहते हैं इस लव लाइफ में समय के साथ रिन्यूअल हो जाए। बट यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि फिर से यही बताता है ये रिन्यूअल तो होगा, बट एज पर यूनिवर्स विल, जैसा यूनिवर्स चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में रिन्यूअल चाहते हैं। रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपेशन एंड फॉरगिवनेस, माफ़ी चाहते हैं आपसे। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, और फिर से एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को समझना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन से बियर नहीं होता है, सहन नहीं होता है जिस तरह आपके साथ मिसबिहेव किया गया है। इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू, दिल ही दिल में इन्हें पता है कि इन्हें अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की सुनना चाहते हैं, और वो इंट्यूशंस हैं इनके, द लवर्स, आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी फिलहाल चल रहा है। सो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि आप में से कुछ पर्सन्स के लिए दिस पर्सन केम इन योर लाइफ टू टीच अ लेसन, एक लेसन सिखाने आए थे। एंड समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ पीपल के लिए दिस पर्सन इज़ देयर डेस्टाइन्ड पार्टनर, ये उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, जो कि आगे जाकर कन्फेस भी करेंगे आपके साथ। बट इसमें कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स का क्लियरेंस बाकी था। आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है, समथिंग लाइक दैट, कुछ वैसा ही इन्हें अपनी लाइफ में फ़िलहाल देखना है। उसके बाद दिस पर्सन विल अप्रोच यू। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन, उन पर कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम। ऑल टाइट अप, पूरी तरह से ये पर्सन टाइट अप हैं, कंप्लीटली टाइट अप हैं इस वक्त। डिसीट है यहाँ पर, 6 चक्रा आर्कएंजल, 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल भी हैं, ओपन अप होना चाहते हैं। बट इस पर्सन ने जो डिसीट किया है आपके साथ, वही इनके साथ चल रहा है। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, किस तरह वो आपने देख ही लिया है। आप अपने पर्सन के बारे में, इन पर्सन के बारे में एक क्वेश्चन करें, और साथ साथ एक एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए भी लेंगे। इट मीन्स 2 कार्ड्स होंगे। एक आपको इस पर्सन की ओर से जो क्वेश्चन है उसको क्लैरिफाई करेगा। सेकंड एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए ही है इंडिविजुअली। ट्रस्ट हेल्पफुल पीपल, रिकंसीडर। वेल, आपका जो क्वेश्चन है इस पर्सन के बारे में, आप चाहते हैं कि इन्हें इनका कर्मा रिवर्ट मिले। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन फिर से आपके साथ इसी तरह के बॉन्ड में आ जाएं, तो यहाँ आपके लिए आंसर है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर, अपने आप पर। आपके लिए हेल्पफुल पीपल कहा गया है, तो आप देख लीजिए आपके लिए ये आंसर किस तरह रेलिवेंट है। आप हेल्पफुल पीपल का सपोर्ट ले सकते हैं, और किसी भी तरह का डिसीज़न मेजर अगर चाहते हैं तो उसको लेकर के रिकंसीडर कर लीजिए। इट मीन्स फिर से आपको सोचना समझना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। नंबर 6 इनसे रिलेटेड हो सकता है। 5, 6, 7 कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। 4, 5, 6, 7 नेम इनिशियल्स इस पर्सन के DMT,
EHNX, UVW, OZ हो सकते हैं, BKR भी हो सकते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स। साइन इनके पाइसेस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल। तो ये एक मौका चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसको फेयर करना चाहते हैं, लेकिन जो रिन्यूअल ये चाहते हैं अपनी लाइफ में वो फिलहाल डिपेंड करता है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय पर। और लव लाइफ को लेकर के अगर आपसे पर्सन अटैच्ड रहे हैं तो अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, चाहते हैं फिर से एक बार बिगिनिंग हो, बट इसमें यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है। सो यू हैव टू बी पेशेंट रहना है आपको। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।